थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट, ये मुझे गिवन है 450 नैनोमीटर, मीटर में चेंज करो तो 450 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। कैलकुलेट फर्स्ट वर्क फंक्शन, तो बच्चा फर्स्ट मुझे कैलकुलेट करना है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है phi इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा नॉट, hc बाई लैम्डा नॉट। पुट द वैल्यू गेट द आंसर। देखो phi इज इक्वल टू h की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर -34, c की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइड बाई लैम्डा नॉट 450 इंटू 10 की पावर -9, 450 इंटू 10 की पावर -9। क्लियर है? अब यहां से सॉल्व करते हैं। देखो 10 की पावर -9 से 10 की पावर -24 को कैंसिल आउट करो तो ये बचेगा बच्चा 10 की पावर -25। 10 टू द पावर -9 से 10 टू द पावर -34 कितना बचा? 10 टू द पावर -25। तो यहां से phi आ गया अपने पास। phi इज इक्वल टू 6.6 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर -25 डिवाइड बाई 450। बच्चा ये जो phi आएगा वो आएगा जूल में। किस में आएगा? जूल में। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करना है। किस में निकालना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो बच्चा जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 का डिवाइड करना होता है। तो मैंने यहां पर डिवाइड किया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब ये बन जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अभी तक ये किस में था? जूल में। गॉट इट? तो अब 10 टू द पावर -19 से 10 टू द पावर -25 को भी काट दो तो ये बन जाएगा 10 टू द पावर -6 और 10 टू द पावर -6 और 10 टू द पावर 8 बच्चा ये आ जाएगा ओनली 10 टू द पावर 2। कितना आ जाएगा? 10 टू द पावर 2। तो phi आ गया अपने पास 6.6 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 2 डिवाइड बाई 450 इंटू 1.6 इतना आया। अब इतने को कैलकुलेट करना है। तो देखिए इस पॉइंट को हटाओ, ये पॉइंट कैंसिल आउट है ना, और यहां से एक और ये गया तो केवल 10 बचा। अब बचा 3 से कैंसिल आउट करो 45 को, 3 से 45 को कैंसिल आउट करें तो 3 बन जा 3 और 3 5 जा 15 है ना। तो phi इज इक्वल टू कितना आ गया? 66 इंटू 10 डिवाइड बाई 15 इंटू 16। अब बच्चा 5 से कैंसिल आउट करो 2 टाइम्स और 5 से 3 टाइम्स। गॉट इट? इस 2 से इसको कैंसिल आउट करो 8 टाइम्स, इस 3 से इसको कैंसिल आउट करो 22 टाइम्स। क्लियर बच्चा? तो phi इज इक्वल टू आ गया 22/8। कितना आया? 22/8। इसको भी कैंसिल आउट कर लो 2 से 11 टाइम्स और ये 4 टाइम्स। तो phi इज इक्वल टू 11/4। अब 11/4 बच्चा 4 का डिवाइड कर लो 11 में तो कितना टाइम जाएगा? 4 टू 8 मतलब 2 पॉइंट है ना, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ये आ जाएगा आंसर आपका 11/4, 11/4 2.75। तो 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गया बच्चा आपका वर्क फंक्शन। क्या आ गया आपका? वर्क फंक्शन। अभी ये केवल फर्स्ट वाला पॉइंट सॉल्व हुआ है, फर्स्ट वाला है ना, फर्स्ट वाला सॉल्व हुआ है। सेकंड केस में क्या बोल रहा है क्वेश्चन ने? सेकंड केस में बोला है द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय द इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ 250 नैनोमीटर। मतलब अब हमें मैक्सिमम एनर्जी निकालनी है और वहां पर इंसिडेंट रेडिएशन दिया है 250 नैनोमीटर। देखिए बच्चा अपन को मैक्सिमम एनर्जी निकालनी है सेकंड केसेस का, है ना। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मुझे कैलकुलेट करनी है और हमें वेवलेंथ दी हुई है लैम्डा, इट इज अ 250 नैनोमीटर। कितना है? 250 नैनोमीटर, 250 नैनोमीटर। तो चेंज करें इसको मीटर में तो लैम्डा इज इक्वल टू 250 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। बच्चों मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद करो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, दिस इज द आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h nu माइनस फाई। इसी फॉर्मूले को मैंने कन्वर्ट किया वेवलेंथ के टर्म्स में। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा माइनस फाई। बच्चों फाई इज द वर्क फंक्शन और वर्क फंक्शन अभी हम फर्स्ट वाले पॉइंट में कैलकुलेट कर चुके हैं। अब मुझे hc बाई लैम्डा पहले कैलकुलेट करना है। तो पहले मैंने hc बाई लैम्डा को कैलकुलेट किया।
तो h की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर -34 इंटू c 3 इंटू 10 की पावर 8, लेमडा कितना आ गया 250 इंटू 10 की पावर -9। बच्चों ये आएगा जूल में, इसलिए मैंने 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का डिवाइड कर दिया, ये बन जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करने के बाद देखो 10 टू द पावर -9 से ये कैंसिल आउट हुआ 10 टू द पावर -25 टाइम्स, और 19 से कैंसिल आउट करो तो 10 की पावर -6, और ये से कैंसिल आउट कर दो तो 10 की पावर 2 बचेगा। क्लियर? मतलब ये आ जाएगा 6.6 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 2 डिवाइड बाई 250 इंटू 1.6। ये पॉइंट से ये पॉइंट हटाओ, 0 से 1 ये गया, मतलब ये आ जाएगा आपके पास hc बाई लेमडा इज इक्वल टू 66 इंटू 3 इंटू 10 डिवाइड बाई 25 इंटू 16। 2 से कैंसिल आउट करो, 2 से कैंसिल आउट करो 33 टाइम्स, है ना, 2 3 या 6, और ये 8 टाइम्स। क्लियर है? ये कैंसिल आउट करो 5 टाइम्स, और ये कैंसिल आउट करो 4 टाइम्स। 2 से 5 से कैंसिल आउट करो 5 टाइम्स। सो hc बाई लेमडा इज इक्वल टू कितना आ गया 33 इंटू 3 डिवाइड बाई 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। इसको बच्चा मैंने सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 33 इंटू 3 डिवाइड बाई 20, ये आ जाएगा 4.95, है ना, 4.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? 4.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर हुआ? आगे बढ़े इसमें। अब देखिए, अब hc बाई लेमडा आ चुका है, मुझे निकालना है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू hc बाई लेमडा माइनस वर्क फंक्शन। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 4.95 माइनस 5 की वैल्यू कितनी है बच्चा? वर्क फंक्शन की वैल्यू कितनी आई है? 2.75, माइनस 2.75, ये सब किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू 4.95 माइनस 2.75, इट इज 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देख लीजिए, फॉर्मूला बेस्ड है, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड है, बाकी आसान क्वेश्चन है। बड़े आगे